भारत का एक गर्वीला राजकुमार एक विशाल शानदार पोशाक पहने साथियों के साथ एक दिन शिकार के अभियान पर गया। गाय के सींगों और बिगलों को बजाते हुए वे पंक्ति में एक जंगल में घुसे। असंख्य शिकारी पक्षियों, जंगली सूरों, तीव्र गति से चलने वाले हिरणों, भयानक क्रूर शेरों को मारने के बाद राजकुमार और उसकी मंडली को पता चला कि वे अपना मार्ग भूल गए हैं। उनके पास भोजन तो था परंतु पानी नहीं था, और यद्यपि पानी की उन्मत्त खोज के लिए वे जंगल में चारों ओर सरपट भागे, परंतु वे पानी नहीं पा सके। ना ही रात के लिए जो शीघ्र निकट आ रही थी। जंगली पशुओं के आक्रमण के खतरे के विरुद्ध उनके पास कोई सुरक्षित स्थान था। जो ही सूर्य दृष्टि से ओझल होने वाला था, राजकुमार जो अपनी मंडली से थोड़ा आगे था, अचानक एक टूटी पुरानी कुटिया पर पहुंच गया। अपने घोड़े से उतरकर राजकुमार बिना चटकनी लगे द्वार को धकेल कर अंदर चला गया। अंदर पूरा अंधकार था। केवल एक मंद मंद टिमटिमाता प्रकाश छत से एक छेद से झांक रहा था। उसने निराश होकर सोचा, अवश्य ही कुटिया खाली है, परंतु व्यर्थ की आशा रखते हुए राजकुमार ने जोर से पुकारा, अरे यहाँ कोई है? वह व्यक्ति चकित रह गया जब एक शांत स्थिर आवाज ने उत्तर दिया, हाँ मैं यहाँ हूँ, क्या आपको पानी चाहिए? राजकुमार ने कुछ अंधेरे में ध्यान से झांका। जब उसे एक मानव आकृति दिखाई दी, आश्चर्यचकित होकर कि ये व्यक्ति उसे मिलने से पहले ही उसके विचारों को जान सका, राजकुमार ने पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं एक निर्धन तपस्वी हूँ। तपस्वी ने दीप जलाया और राजकुमार ने अपने कर्मचारियों को अंदर बुलाया। इस शांत एकांत जंगल में अपने मेजबान से पानी और फल पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। क्या आपको शेरों और सांपों से भय नहीं लगता? राजकुमार ने तपस्वी से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बूढ़े तपस्वी ने उत्तर दिया। शेर तो मेरी बिल्लियां हैं और नाग भी मेरे पालतू हैं। वे और मैं मित्र हैं, सदा भगवत प्रेम के सूर्य की धूप को सेकते रहते हैं जो सभी वस्तुओं में है। जब राजकुमार ने तपस्वी को जिज्ञासा से देखा तो वह ये देखकर हैरान रह गया कि तपस्वी के गले में दो नाग हार की तरह लटक रहे थे। जब राजकुमार सांपों को अच्छी तरह से देखने के लिए उनके निकट गया तो उन्होंने सिर उठाकर फुफकारा, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर में बदले की भावना और भय के गलत स्पंदन का अनुभव किया था। उसी क्षण राजकुमार और उनके साथियों में आतंक छा गया जब एक विशाल रॉयल बंगाल टाइगर कुटिया में आ गया। वह शांति से तपस्वी के चरणों में बैठ गया। तपस्वी से प्यार की थपकी पाकर शेर अंधेरे जंगल में सुखपूर्वक धीरे धीरे चला गया। अभिमानी राजकुमार और चकित हुआ और सोचने लगा, ये बूढ़ा तपस्वी एक श्रेष्ठ और दयालु पुरुष दिखाई देता है। इसने जंगल के उपद्रवी पशुओं से और झुलसा देने वाली प्यास से हमारा जीवन बचाया है। मैं इसे धनी और समृद्ध बनाना चाहूँगा। उसने तपस्वी को संबोधित करते हुए कहा, हे तपस्वी, आपका मुखारविंद दया और निष्ठा से चमक रहा है। मेरे और मेरी मंडली के लिए जो आपने किया, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। इसलिए मैं आपको एक रहस्य बताने जा रहा हूँ जो आपको बहुत धनी बनाने में सक्षम होगा। एक रहस्य जो मैं पहली बार प्रकट कर रहा हूँ और केवल आपको। इसके साथ ही राजकुमार ने अपने कपड़ों की तह के नीचे रखे एक पत्थर को निकाला। उसने कहा, मैं आपको अपने परिवार की बहुमूल्य पारस मणि देता हूँ ताकि आप इसका प्रयोग करके धनी बन सकें। ये सोना बनाने वाला पारस मेरे पिता को एक महान रसायनविद ने दिया था। जिस किसी वस्तु को इससे आप छुएंगे, इसमें उसे सोने में बदलने की शक्ति है। आप पूरे वर्ष प्रतिदिन इस पारस मणि का प्रयोग करके जिन पत्थरों और चट्टानों को सोने में बदलना चाहते हैं, बदल सकते हैं और उन्हें बेचकर यहाँ एक स्वर्ण महल बना सकते हैं। मैं एक वर्ष बाद वापस आके दर्शन करने और अपनी बहुमूल्य पारस मणि लेने आऊँगा, जिसे मैं अपनी जान से अधिक मूल्यवान समझता हूँ। इसे खोना नहीं,
तपस्वी इस उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करना चाहता था, परंतु राजकुमार के बार बार कहने पर वह पारसमणि रखने को राजी हो गया। राजकुमार ने तपस्वी को उस पत्थर को साधारण रूप से कपड़े में बांधकर कमर में रखते देखा। राजकुमार 1 साल बाद अपने कर्मचारियों के साथ फिर वापस आया, ये आशा करते हुए कि एक जर्जर कुटिया की बजाय एक शानदार महल को देखेगा। वह उस कुटिया को वहां पाकर निराश हुआ। केवल एक परिवर्तन ये था कि कुटिया की स्थिति पहले से अधिक जीर्ण शीर्ण थी। घोड़े से उतरकर राजकुमार कुटिया के द्वार के अंदर गया और जोर से पुकारा, ओ तपस्वी, क्या आप जीवित हैं? तपस्वी ने गहरी गुंजायमान आवाज में कहा, हाँ, मेरी तुच्छ कुटिया में आपका स्वागत है। शिष्टाचार में किसी देरी के बिना राजकुमार ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया। कारण जो भी हो, आपने मेरी पारसमणि का क्या किया? आपने धनी बनने के लिए इसका प्रयोग क्यों नहीं किया? तपस्वी एक क्षण विचार करते बोला, अच्छा, क्या आप ये सब पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं? और मेरे धनी बनने के बारे में? मैं जितना धनी हूँ उससे अधिक धनी नहीं बनना चाहता। राजकुमार चौंक उठा। शायद बूढ़े तपस्वी से उसका अमूल्य पारसमणि कहीं खो गया हो। क्या आपको याद नहीं, 1 वर्ष पहले एक अमूल्य पारसमणि को मैंने आपको दिया था। आपने उसका क्या किया? ओह हाँ, अब मुझे आपके उस अमूल्य पत्थर के बारे में याद आया। एक दिन जब मैं नदी में नहाने के लिए गया तो मैं भगवान के गहरे चिंतन में तल्लीन था और मेरा विचार है कि पत्थर तब मेरे कपड़े से बाहर गिर गया होगा। ओह, राजकुमार चिल्लाया, मेरा तो सर्वस्व खो गया, और वह मूर्छित होकर गिर गया। तपस्वी ने उसके मुख पर ठंडे पानी का छींटा मारा और उसे होश में लाया। राजकुमार के साथी धमकी देते हुए बूढ़े तपस्वी की ओर बढ़े, परंतु तपस्वी हंस पड़ा। अरे, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप एक पत्थर के बारे में इतना हो हल्ला करेंगे। मेरे साथ नदी की ओर आओ, मैं उसकी तलाश करूंगा। राजकुमार ने हैरान होकर कहा, 1 साल के बाद नदी में कहां से तलाश करेंगे? लेकिन बूढ़ा तपस्वी उन्हें नदी की तरफ ले गया। जैसे विचित्र जादू के प्रभाव में राजकुमार और उसके साथी तपस्वी के साथ साथ आगे आगे चले। वे उस बूढ़े तपस्वी संत के पीछे पीछे नदी तक गए। वहां पहुंच तपस्वी ने राजकुमार को अपना रुमाल निकालने को कहा। उसने कहा, रुमाल के चारों कोनों को हाथों से पकड़ो। तपस्वी के निर्देशन में दिया गया बात को राजकुमार ने किया। इसे नदी के पानी में डुबोवो और प्रार्थना करो, हे विश्व के राजकुमार, सभी बहुमूल्य पत्थरों को बनाने वाले, मुझे मेरा पारस वापस कर दो। जैसे ही राजकुमार ने अपने रुमाल को पानी से बाहर निकाला, उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब खोए हुए पारस पत्थर की तरह के 40 पत्थर और उसमें रुमाल में आ गए। प्रत्येक पत्थर की जांच करके उसने पाया कि प्रत्येक पत्थर नदी किनारे पर पड़े साधारण पत्थरों को सोने में परिवर्तन करने में समर्थ था। तब राजकुमार ने सोना बनाने वाले उन 40 पत्थरों को रुमाल में बांधा और वापस नदी में फेंक दिया। तपस्वी और राजकुमार के साथी चिल्ला उठे, आपने ये क्या किया? राजकुमार तपस्वी की ओर मुड़ा। बूढ़े तपस्वी के चरण पर झुककर हाथ जोड़कर कहा, शरदेव, मैं वे चाहता हूँ जो आपके पास है, क्योंकि आप सोना बनाने वाले पत्थरों को बेकार कंकड़ की तरह समझते हैं। और इस प्रकार राजकुमार ने उस विवेकी बूढ़े तपस्वी से परमात्मा के अमर साम्राज्य को कैसे पाना है, ये सीखने के लिए अपने संसारिक राज्य का त्याग कर दिया।